खतरनाक बीमारी के कारण कई टीवी स्टार्स की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसमें से एक नाम टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया की एक्ट्रेस वंदना विठलानी भी है। वंदना को बीमारी में राखी बेचने को मजबूर होना पड़ा। एक इंटरव्यू में वंदना ने बताया कि बीमारी के कारण उनकी आमदनी बिल्कुल घट गई, लेकिन खर्च पहले ही जैसे हैं। इस कारण से कई लोगों को अपना प्रोफेशनल तक बदलना पड़ा। मुझे भी इस समस्या का सामना करना पड़ा। मैं आज राखी बना रही हूँ, मुझे लोगों के अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं। 2 से 3 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी शेयर की थी। फिलहाल मुझे 20 राखियों का ऑर्डर भी मिल चुका है और मैं इस काम को अपना आगे बढ़ा रही हूँ। वंदना विठलानी ने कहा कि उनके पास 2 शो हैं। वंदना स्टार भारत के शो सीरियल साथ निभाना साथिया के सीक्वल मेरे साथ रहे में नजर आने वाली है। इसमें गोपी बहू और कोकिला बहन की जोड़ी नजर आने वाली है। इसके अलावा वंदना टीवी सीरियल पांड्या स्टोर में भी नजर आ रही है। वंदना ने कहा कि मैं शूटिंग के बीच बीच में राखी बनाया करती हूँ ताकि शो बंद होने के बाद मेरा खर्च पूरा हो सके। वंदना ने कहा, हर कोई इस बीमारी में मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। मैंने पिछले 1 साल में सीखा कि हर किसी को धैर्य रखना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक्ट्रेस के मुताबिक इंसान को हर परिस्थिति में वापसी करनी होगी। पिछले साल मैं एक बुरे दौर से गुजरी, लेकिन अब मुझे उससे उबरना होगा। उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। पिछले साल मेरे पास कोई काम नहीं था, अब चीजें बदल रही हैं और मेरे पास 2 शो भी आ चुके हैं। स्टार प्लस का चर्चित शो पांड्या स्टोर इन दिनों टीआरपी की लिस्ट में ऊपर अपनी जगह बनाने में लगा है। हर रोज ये शो कोई ना कोई ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न ला रहा है जिसके बाद लोग इस शो को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं। इस बीच शो को लेकर एक बुरी खबर भी सामने आ गई। अचानक सही सलामत चल रहे शो पर ऐसी आफत आई कि भगदड़ मच गई। लोग घबरा कर भागने लगे, मानो सेट पर ताला लगाने की नौबत आ गई। दरअसल हुआ ही कुछ ऐसा कि मेकर्स या स्टार्स या आप भी होते तो उसकी जगह घबरा जाते। जी हाँ, शो में एक्ट्रेस सृष्टि महेश्वरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वो सीन शूट करते करते नीचे गिर गई और फिर क्या उनकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद जब एक्ट्रेस को होश आया तो एक्ट्रेस ने पूरी कहानी बताई। एक्ट्रेस ने बताया कि काफी दिनों से वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी तबीयत अचानक इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि वो सेट पर ही गिर जाएंगी। एक्ट्रेस ने बताया कि वो मुंबई में हो रही बारिश में थोड़ा भीग गई थी और फिर उसके बाद बारिश में ही उन्हें सीन की शूटिंग भी करनी पड़ी, जिसके बाद एक्ट्रेस की हेल्थ पर बुरा असर पड़ा। एक्ट्रेस ने बताया कि कमजोरी और तेज बुखार आने के बाद मेरी बॉडी झेल नहीं पाई और वो वहीं गिर गई। एक्ट्रेस ने बताया कि इस मौके पर उनकी सेट की टीम ने उनकी मदद की। टीम ने उनकी फैमिली को खबर दी और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। उसके बाद बेड रेस्ट करने को बोला। एक्ट्रेस ने इन सभी को शुक्रिया भी किया। आपको बता दें, सृष्टि महेश्वरी भी कभी को हमारी तुम्हारी तरह आम इंसान ही थी, जिनकी ना ही कोई पहचान थी और ना ही उनमें कोई हुनर था। लेकिन रियलिटी शो बिग बॉस ने सृष्टि की किस्मत ही बदल दी। जी हाँ, बिग बॉस जो ना जाने कितने स्टार्स को फर्श से अर्श तक पहुंचा चुका है और उसी लिस्ट में सृष्टि महेश्वरी भी शामिल है। आपको बता दें, सृष्टि यूपी में बरेली से ताल्लुक रखती हैं। यूपी से निकलकर माया नगरी में अपनी प्रतिमा को सृष्टि ने अपने दम पर साबित किया। टीवी की दुनिया में सृष्टि को ब्रेक दिया गया था। टीवी की दुनिया को सृष्टि को बड़ा ब्रेक सीरियल थपकी प्यार की से मिला था। इस शो में उन्होंने नेगेटिव रोल किया था, लेकिन मेन लीड्स के साथ उन्हें भी खूब दर्शकों ने प्यार किया। बिग बॉस का हिस्सा बनने के बाद सृष्टि की फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी। खास बात यह है कि सलमान खान उनसे चुटकी लेते रहते थे, जिस वजह से भी साक्षी काफी लोकप्रिय हो गई थी और दर्शकों की नजरों में आ गई थी। सपने किसी शहर के मोहताज नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता तो माया नगरी में छोटे शहर के लोगों का डंका ना बज रहा होता। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण तो आप सभी के सामने एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भी हैं। खुद सृष्टि भी बरेली से हैं। छोटे शहर से होने के बावजूद भी उन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने रंग विनायक मंडल से अभिनय की शुरुआत की। जाने माने निर्देशक रजत कपूर ने सृष्टि के टैलेंट को पहचाना और उन्हें एक मौका दिया, जिसके बाद उन्हें थपकी प्यार की में साक्षी का रोल प्ले करने का मौका मिला। बिग बॉस सीजन 7 के बाद सृष्टि ने कई टीवी शो भी किए थे, जिसमें शो दिल बंद एक डोरी से, दिल को आज फिर जीने की तमन्ना है, खौफ, ये है आशिकी, हनुमान और गणेश में भी उन्होंने हाथ दिखाए थे। सृष्टि बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी बैक रोल में नजर आ चुकी हैं। तो आप इस एक्ट्रेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सीरियल पांड्या स्टोर के एक्टर अक्षय खरोड़िया इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में है।
1 महीने पहले ही इन्होंने गर्लफ्रेंड दिव्या पुनेठा संग उत्तराखंड में शादी की थी। शादी के बाद ये स्टार अभी ठीक से चैन की नींद भी नहीं ले पाया, क्योंकि अभी भी इनका आना जाना लगा हुआ था। इस बीच ऐसी खबरों ने जोर पकड़ा है कि दोनों की शादीशुदा जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। दरअसल अक्षय खरोड़िया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया था, जिसे देखकर फैंस हैरान हो गए। इनके परिवार को भी बड़ा झटका लग गया। कई लोग सदमे में हैं कि कैसे इतनी जल्दी ये जोड़ी अलग हो सकती है। महज 1 महीने के लिए क्या झूठी शादी की थी। अक्षय के इस पोस्ट के सामने आने के बाद फैंस उससे पूछ रहे हैं कि दोनों के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं है। अक्षय ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा था, एक मोहब्बत थी, जिसके साथ अक्षय ने टूटे दिल की इमोजी भी बनाई। साथ ही इन्होंने दिव्या के साथ अपनी फोटो शेयर करना भी बंद कर दी। बता दें उनकी पत्नी डॉक्टर है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनके माता पिता बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे, क्योंकि उनके पास एक सेटल नौकरी नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी दिव्या के माता पिता अलग अलग धर्मों के कारण भी उनकी शादी को लेकर कंफ्यूज थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी शादी हो, लेकिन बाद में वो बेमन मान ही गए, क्योंकि वो एक ब्राह्मण है और मैं एक राजपूत। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मुश्किल के समय में दिव्या ने उनका पूरा साथ दिया। फिलहाल उनकी शादी को लेकर उठ रहे सवालों पर अक्षय ने भी जवाब दिया है। अक्षय ने कहा, ये सब अफवाह है, मैं और मेरी वाइफ ठीक हैं और एक साथ खुश हैं। लेकिन अक्षय ने ये नहीं बताया कि वो पोस्ट क्यों लिखा और किसके लिए लिखा। हालांकि अक्षय का मैसेज सेक्शन भी सवालों से भर गया है, जहां लोग उनसे क्या ये दिव्या से संबंधित है जैसे सवाल पूछ रहे हैं। आपको इतना दिल तोड़ने वाला किसने बनाया? क्या आपके और दिव्या के बीच सब ठीक है? और भी कई सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। अक्षय ने तो इन सवालों पर रोक लगाने के लिए अफवाह का जवाब दे दिया है, लेकिन अब देखना होगा दिव्या का क्या जवाब होगा। क्या सच में कुछ गड़बड़ है, इसलिए दिव्या का अभी तक जवाब नहीं आया, या अक्षय अपने और दिव्या के रिश्ते का बहुत बड़ा सच छुपा रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय इन दिनों स्टार प्लस के हिट शो पांड्या स्टोर में नजर आ रहे हैं। आप भी एक्टर की शादीशुदा जिंदगी पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शो पांड्या स्टोर की शूटिंग कर रहे एक्टर कंबर ढिल्लोन का कहना है कि वो महीनों से अपने परिवार से दूर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। मेरे दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा है, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे काम करना ही पड़ेगा। मैं पिछले लॉकडाउन से घर में बैठा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कितनी दिक्कतें हो रही हैं घर में। 1 महीने के लिए परिवार से दूर रहना पड़ा है। अब अगर मुझे और भी दूर रहना पड़े तो मैं रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मेरे पास इस कठिन समय में काम है। एक्टर ने हाल ही में बीमारी से अपने एक सदस्य को भी खो दिया। देश के लिए ये समय बहुत ज्यादा कठिन है। कुछ हफ्ते पहले मैंने दिल्ली में अपने चचेरे भाई को इस बीमारी से खो दिया। वो 40 साल के ही थे और सबसे दुख की बात यह है कि हम दिल्ली में उनके लिए बिस्तर की व्यवस्था कर रहे थे, लेकिन कहीं भी बेड नहीं मिला। हम उनके लिए दवाइयों और इंजेक्शन की व्यवस्था तक नहीं कर पाए। पैसे भी खर्च किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हम उन्हें बचा नहीं पाए। हमें बहुत दुख होता है कि वो इतनी कम उम्र में हम सबको छोड़कर चले गए। दुर्भाग्य की बात यह है कि पहली लहर के बावजूद हम इस बार तैयार नहीं थे।